स्टार्टिंग में ही फिश मार्केट बन गया था पूरा। अच्छा। तो मतलब ट्राई हम कुछ जो स्टार्टिंग में लोग रेकमेंड हो, मतलब स्टेज 1 क्लियर किया ना, उन्होंने मेन पॉइंट ये किया कि अपना पॉइंट तो रखा बट दूसरों को भी एनकरेज किया और दूसरों को शांत भी किया कि जब 3-4 जन बोल रहे हैं तो किसी 2-3 जन को बोला कि पहले इनको खत्म करने दो फिर आप बोलो। तो उससे एक हमारी अच्छी इम्प्रेशन पड़ी। फिर टैट में भी उन्होंने काफी सारे पिक्चर्स दिखाए और उसके ऊपर स्टोरी बनाना मतलब इजी था ऐसे। मुझे लकीली कोई ऐसे प्रैक्टिस हमने इतनी की थी कि कोई ब्लॉकेड या ऐसा कुछ एक पॉइंट पे आके सोचना बंद हो गया, ऐसा हुआ नहीं। सो दैट वाज आई वाज एबल टू ओवरकम दैट। एंड ब्लैंक स्टोरी एंड एसडी तो ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ था, सो दैट वाज ऑलरेडी इन माय माइंड। फिर दूसरे दिन जब जीटीओ और डब्ल्यूएटी और एसआरटी में भी इजीली हो गया सब कुछ, काफी सिचुएशंस भी प्रैक्टिस की थी, वर्ड्स भी प्रैक्टिस किए थे। तो ऐसे होता था कि 15 सेकंड से पहले ही मतलब खत्म हो जाता था लिखना और वो सब। एंड एसआरटी में भी क्विकली रिएक्शंस आ जाते थे। 50 में से आई सॉल्व लाइक 45 और समथिंग। हाँ 45, यस। एंड सो साइकोलॉजी वाज, वो तो इजीली हो गया। इवन जीटीओ में भी जब भी वो उन्होंने स्टार्टिंग में जितने भी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क करवाए, एचजीटी, स्नेक रेस, वो सब कुछ था। तभी भी ये हुआ कि कई बार ऐसा होता था कि बहुत देयर वर मेनी ओपिनियंस ऑन द सेम थिंग। तो खुद का पॉइंट रखना और एज वेल एज दूसरों को शांत करवा के किसी एक कंक्लूजन पे आने का, ये एक टेक्निक भी उस वक्त भी काफी काम किया। और जीटीओ में भी जैसे हम इमेजिनेशन आप जैसे करवाते थे ना, उससे भी काफी हेल्प हुई, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट देख के दिमाग चलने लगता है कि ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली भले अप्लाई ना किया हो बट बैक ऑफ द माइंड यू हैव दैट इमेजिनेशन की दिस विल बी डन लाइक दैट। So that was easily, I was able to tackle easily. प्रॉब्लम मुझे एक इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में आई, मेरा थोड़ा बैलेंसिंग का इशू था। तो उस हिसाब से आई कुड ओनली डू 5 आउट ऑफ द 7 वन, क्योंकि भोपाल में हम जो हमारा जिस दिन साइकोलॉजी था उस दिन के बाद साइकोलॉजी के दिन रात को और दूसरे दिन भी बारिश बहुत हुई। अच्छा। तो रोप सारी भीग गई, तो उन्होंने कहा फिर वो 3 ऑब्स्टेकल्स कैंसिल कर दिए। एंड जीडी में भी हमें 2 बार जीडी हुआ, 2 टॉपिक्स थे। एंड द मोस्ट पीपल लाइक हमारा जो ग्रुप था उसमें 9 लोग थे और उसमें से हम 3 जन रेकमेंड हुए, बाकी सब में 1 और 2 ही रेकमेंड हुए। 3 ग्रुप्स बनाए थे हमारे ऐसे। अच्छा। तो हमारे ग्रुप में जीडी में भी ये हुआ कि बोलने वाले लोग काफी सारे थे, तो कई बार ऐसे थोड़ा फिश मार्केट जैसे बन जाता था। बट द सेम थिंग कि हम लोग वो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि बोल रहे हैं और शांत भी करवा रहे हैं साथ साथ में। तो दैट वाज, वो एक अच्छा पॉइंट हुआ कि अपना रखने के बाद दूसरों को एनकरेज कर रहे हैं बोलने के लिए और दूसरों को शांत भी करवा रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है उसके बीच में, वो काफी बार इंटरप्ट कर रहे हैं तो। और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी इवन इन ड्यूरिंग पीपीडीटी आई टुक द इनिशिएटिव टू नरेट द स्टोरी एंड एवरीबडी रेडीली अग्रीड टू इट। एंड इवन इन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज मैं ये बोलती कि इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू गो एंड प्रेजेंट इट, उससे पहले ही 2-3 लोगों ने मुझे ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिया दैट आई वुड लाइक टू नॉमिनेट चेस नंबर 25 फॉर दैट, और एवरीबॉडी इवन रेडीली अग्रीड विथ इट। सो इवन ड्यूरिंग द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आई नरेटेड द होल सोल्यूशन ऑल्सो। फिर लेक्चरेट का भी काफी आसानी से और इजीली हो गया। देन इंटरव्यू वाज आल्सो इजी। इंटरव्यू में भी हाँ, जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे कि टेल अबाउट द क्वालिटीज एंड व्हाट यू वुड लाइक टू इम्प्रूव, उन्होंने वही सब पूछा। काफी सारा सेम था। और कॉन्फ्रेंस में तो ऐसा हुआ कि आपने एक मुझे सिचुएशन दी थी, इफ योर फ्रेंड डज एनीथिंग रॉन्ग और आपको कंपनी को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है, देन व्हाट वुड यू डू। तो उन्होंने मुझे सेम सिचुएशन दी। द ओनली थिंग वाज दैट कि द पर्सन देयर टोल्ड मी कि आपको एक स्टॉल लगाने को बोला एक फेयर में, आपने और आपकी बेस्ट फ्रेंड ने लगाया है, और एट द एंड फेयर में 5,000 रुपए इकट्ठा हुए। ये आपकी फ्रेंड 5,000 रुपए सबमिट करने गई और आपने स्टॉल वाइंड अप किया। दूसरे दिन टीचर ने आपको सब दोनों को अप्रिशिएट किया और कहा कि सबसे ज्यादा मॉनेटरी
फेयर आपके स्टॉल में से आया है, दैट इज 4,000 रुपीज। तो मैंने उनको तभी बीच में बोला कि सर 4,000 नहीं 5,000 थे। उन्होंने काफी लंबी स्टोरी सुनाई और फिर मैंने कहा कि नहीं सर 4,000 नहीं 5,000 थे। बट टीचर बोलता है कि 4,000 ही है, तो आप क्या करोगे? तो मैंने कहा कि सर पहले तो मैं टीचर से पूछूंगी कि मे बी कुछ काउंटिंग में मिस्टेक हो गई होगी, जिसने काउंट किया है उससे मिस्टेक हो गई होगी रिपोर्टिंग में। तो उन्होंने कहा कि यू वोंट डाउट योर बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा कि नहीं सर, शी इज अ फेथफुल पर्सन, आई वुडंट डाउट हर। फिर वो उन्होंने थोड़ा बहुत वो मानने की कोशिश की, पर लाइक मैंने कहा कि नहीं सर, शी इज अ फेथफुल पर्सन एंड शी वुडंट डू एनीथिंग लाइक दैट। मे बी आई वुड एडमिनिस्टर द प्रॉब्लम माई सेल्फ, ट्राई टू फाइंड आउट कि कहीं किसी दूसरे स्टॉल के फ्रेंड से शायद आगे पीछे हो गया होगा। फिर उन्होंने सिचुएशन चेंज करके ऐसा बोला कि दूसरे दिन तुमको आके तुम्हारी फ्रेंड कहती है कि मैंने ही 1,000 रुपए जानबूझ के लिए थे, तो तुम क्या करोगी? तो मैंने कहा कि सर मैं डायरेक्टली जाके टीचर को रिपोर्ट करूंगी कि इसने लिए थे ऐसे पैसे और ये मैं आपको पैसे वापस कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि उससे तो गलत इंप्रेशन पड़ेगी तुम्हारी फ्रेंड की। तो मैंने कहा कि सर गलत उसने किया है तो गलत इंप्रेशन पड़नी इज ऑब्वियस। अब गलत है तो उसको छुपाया तो नहीं जा सकता और छुपाना भी नहीं चाहिए। तो मैं नहीं छुपाऊंगी और मैं जाके उनको बोल दूंगी स्ट्रेटली कि हाँ ये गलत है, इसने इससे हुआ और ये पैसे आपके मैं आपको वापस देती हूँ, एंड आई एश्योर यू नेवर एनीथिंग लाइक दिस वोंट हैपन एवर। So after that he the conference, like the person, the president there let me go from there. तो वो तो एकदम exact situation, same to same situation आई थी। even interview was like almost the same one. तो काफी काफी इजी हो गया, काफी हेल्प भी मिली मुझे उसके हिसाब से। चलो अच्छा है, गुड। हमें ये अच्छा लगा कि तुमको हम इतनी प्रैक्टिस करा सके कि तुम वहाँ पे अपने आप को स्टैंड कर सको। कुछ ऐसा रहा तुमको हमारे यहाँ से कि तुमको हमने ना कराया हो और तुमको वहाँ करने को मिला हो? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग वाज आई वाज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। सबकी प्रैक्टिस हुई थी। और भी लोग वहाँ से बाहर से आए होंगे जो अदर इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेके आए होंगे, उनके सामने तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहा? सर पहले तो आपने जो WAT में बोला था ना कि एक कैरेक्टर होना चाहिए और कैरेक्टर के ऊपर कोई सोसाइटी को लाइक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, कि सोशल वर्क को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उसकी जगह पे दूसरे इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने कहा था कि कोई कैरेक्टर होना ही नहीं चाहिए। एंड लाइक आपने लिखवाया था दैट देयर शुड बी नो डायरेक्टिव, देयर शुड बी नो जनरल स्टेटमेंट, वो वही बना रहे थे। अच्छा। all they were doing is making general statements like joy hai, they would make like Christmas is a very joyous festival like that. तो उनके सेंटेंसेस ऐसे थे। तो दैट वाज वन थिंग। एंड सेकेंडली दूसरे इंस्टीट्यूट में से कई लोग ऐसे आए थे जिन्होंने GTO इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ऑलरेडी कर लिया था, बट स्टिल एट द एंड जब वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल GTO का जब भी ग्रुप टास्क आया तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए, मतलब वो आइडियाज उनके दिमाग में से आ ही नहीं रहे थे। मेन थिंग GTO में आपके आइडियाज हैं, वो जितना आप डेवलप कर सकते हैं और उसको इमेजिन करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं, उस वही देखा जाता है। यस सर, क्योंकि उनके वो एक माइंड कैसे, जैसे उनको आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा कि कैसे करना है। दे वर लाइक कम्प्लीटली ब्लॉक्ड कि अभी यहाँ से कैसे करें, तो उनके दिमाग में वो आइडियाज ही नहीं आए। दैट वाज द थिंग दैट आई क्लियरली नोटिस। तो ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट से ऐसे होंगे जिसकी तुम बात कर रही हो? सो मेजरली जो जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मेजर लाइक सेंचुरियन है, अमास है, वहाँ से ही आए थे। अच्छा, तो उनको लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कराई थी क्या, जैसे कि हमने तुमको कराया था इमेजिनरी सिचुएशन दे करके उसको? सर उन्हें तो GTO ग्राउंड जैसा होता है, एक्चुअल ग्राउंड, उस ग्राउंड पे उन्हें वो सब कुछ प्लैंक, बल्ली और रस्सी लेके प्रैक्टिस करवाई थी, लेकिन बावजूद ऐसा हुआ। उनको सोचने के लिए प्रैक्टिस नहीं कराई थी? हाँ, है ना, जो कि ज्यादा मटेरियल है देन हैंडलिंग द बल्ली फल्ली। यस सर, डेफिनेटली। आई गॉट इट दिस। अच्छा, जो वैट में लोगों ने डायरेक्टिव वाले सेंटेंसेस बनाए थे, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा? सर जिसने मेरी फ्रेंड ने बनाया था उसका हो गया, लेकिन बाकी जितने थे उनका नहीं हुआ। अच्छा, चलो ठीक है, उसने और भी कुछ कहीं अच्छा किया होगा।
बट हाँ, उसका हाँ, परफॉर्मेंस आसपास बाकी सारी जगहों में काफी अच्छा था। अच्छा। तो ये ड्यूरिंग दिस पूरा 5 डेज के दौरान तुमको कैसा लगा कि व्हाट वाज योर कॉन्फिडेंस लेवल, कि तुमको लगा था कि तुम्हारा हो जाएगा? सर या ऑनेस्टली ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, मेरा कॉन्फ्रेंस वन उसके बाद और उसके उसके बाद मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि हाँ शायद हो तो जाएगा आराम से, कंपेयर टू अदर्स आई कुड परफॉर्म बेटर इन मेनी एस्पेक्ट्स। तो वो एक मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था कि शायद हो जाएगा, बिकॉज बाकी का जितना मैंने सुना था आई वॉज़न्ट श्योर कि उनका हो ना हो, बट समवेयर ऑन लाइक बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थॉट दैट आई कुड मेक आउट। आई न्यू इट, कि मुझे मालूम था कि तुम्हारा भी होगा। और वो जो लड़का इसरो से आता था, क्या नाम था उसका, तुम्हारे साथ था? प्रणव। प्रणव, उसका भी होना चाहिए था, लेकिन वो पता नहीं कैसे पीपीडीटी में रह गया। हाँ, उसने मुझे बताया, मुझे भी काफी शौक लगा कि पीपीडीटी में कैसे ऐसा प्रॉब्लम हो गया। पता नहीं क्यों कैसे रह गया, डाउट हमें। एनीवे, इट इज गुड। तुम्हारा हुआ, बहुत अच्छा लगा मैं सुन करके। और तुम्हें टॉपिक क्या दिए थे ग्रुप डिस्कशन के और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के, लेक्चरेट के? सर ग्रुप डिस्कशन में पहला टॉपिक तो हमें ऑप्शन में था। फर्स्ट टॉपिक हैड 2 ऑप्शंस। फर्स्ट वन वाज द व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। उसके ऑप्शंस थे, फर्स्ट वाज वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, सेकंड वाज क्लाइमेट चेंज एंड थर्ड वाज इकोनॉमी। ओके, ये एक टॉपिक हाँ, था। 2 ये टॉपिक एक दिए होंगे, टॉपिक है। उसमें से एक टॉपिक ही आपने चूज किया। हाँ सर, ये हमने चूज किया। अच्छा। और जो दूसरा हमें उन्होंने टॉपिक कंपल्सरी दिया था वो था कि the government is introducing women into combat forces, but it took 75 years long. What do you think? Why do you think it took so long? First, because of patriarchal society. Second, psychology and physiology. And third, because of the government's projection. ओके। तो उसके ऊपर था. And the topic on which I gave a lecture, it was cottage industry in India. कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया। अच्छा। Yes, sir. और उसके साथ, कॉटेज इंडस्ट्री के साथ और क्या टॉपिक थे? Organic food था सर. तीसरा? एक वो था एंड देयर वाज अबाउट इंडिया नेपाल रिलेशनशिप. अच्छा, करंट अफेयर पे ये टॉपिक था। हाँ, पर वो मुझे इंडिया नेपाल रिलेशनशिप काफी ऐसे मोनोटोनस लगा, जिसपे मैं कुछ ऐसे लाइव प्रेजेंट नहीं कर सकती थी. और कॉटेज इंडस्ट्री में मेरे पास थोड़े ऐसे एग्जांपल्स थे, तो मैंने वो चूज किया फिर. काफी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉटेज इंडस्ट्री हाँ. इन इंडिया। काफी बोला जा सकता है इसके अंदर। यस सर. यस, एग्री। और तुम्हारा ये जो टाइमिंग कितना था ग्रुप डिस्कशन और 1 और 2 में? तो ग्रुप डिस्कशन में मैंने तो लाइक ऑनेस्टली 2-3 जन बोले, उसके मैंने स्टार्टिंग में बोला, फिर 2-3 जन बोले, फिर वापस बोला, ऐसे मतलब कंटिन्यूअस देयर वाज एन इनपुट. और बीच बीच में जब फिश मार्केट हो रहा था तब हम लोग जब शांत करवा रहे थे, दैट टाइम आई वाज आल्सो कि भाई आप प्लीज रुकिए, पहले इनको बोलने दीजिए. एंड इवन एट मेनी टाइम्स जब हमने ऐसे शांत करवा दिया, फिर जब मैं बोल रही हूँ तब सब सुन रहे हैं, ऐसी भी कंडीशंस कई बार आई थी. गुड गुड। नहीं, ये जो GD1 का टाइमिंग कितना दिया था? सर टाइमिंग उन्होंने वैसे बोला तो 15-20 मिनट्स था, बट आई थिंक इट वेंट अराउंड 25 मिनट्स. दोनों में शायद उतना होगा. उतना ही होगा, उससे हाँ. कम नहीं हो सकता। चलो बढ़िया। और फर्स्ट डे उन्होंने GD कराया, GD1 एंड 2। उसके बाद फिर तुम्हारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या और देन आपका मिलिट्री प्लानिंग, है ना? हाँ सर. और उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क उसी दिन करा दिया था। और हाँ सर, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क करवाया हमें, उसके बाद स्नेक रेस करवाई और उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क करवाया. अच्छा, तो ये 4 कर दिए। नेक्स्ट डे से कमांड टास्क, और उसके बाद फिर तुम्हारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। यस सर. और देन तुम्हारा ये फाइनल ग्रुप टास्क, हाँ सर. है ना? अच्छा, तो अभी वहाँ तुम फ्री हो, तो तुम्हारी याददाश्त में जो फाइनल ग्रुप टास्क या GT ऑब्स्टिकल के जो स्केच हैं, अगर या जो भी Yes, sir. तुम्हारे दिमाग में है, उसको तुम अगर बना करके हमें भेज सकती हो? सर मैं ट्राई करूंगी, मुझसे जितना होता है उतना. जितना तुम्हें समझ में आता है। कोई ये नहीं कि तुम वही याद कर सको, बड़ा मुश्किल है याद रखना। हम एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या आ रहा है।
श्योर सर, पर सर एक ये होगा कि हमें ना फोन अभी आधे पौने घंटे तक ही मिलता है, तो मैं शायद आपको तुरंत ना दे पाऊँ। ना ना, टेक योर टाइम, एक कागज पे बना के रख लो, उसकी फोटो खींच के बाद में भेज दो, ओके सर। है ना। यू हाँ टेक सर। योर टाइम। और तो अभी तुम्हारा मेडिकल के सारे फॉर्म्स भरा दिए, आज पैथोलॉजी होगी तुम्हारी? नहीं सर, आज तो हमें मेडिकल फॉर्म्स ही दिए, उसी में इतने सारे फॉर्म्स दिए उन्होंने, उसी में हम थक गए, बहुत सारे यहाँ से वहाँ हुआ। और छब्बीस एक, फॉर्म दिए होंगे। हाँ अभी तो उन्होंने आधे ही दिए हैं, अच्छा कल बाकी के देंगे। कल यहाँ पे शायद वाइस आर्मी चीफ आ रहे हैं, तो अच्छा। उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं, तो हमें कल तो रूम से भी निकलने को भी मना किया है। अच्छा चलो और बढ़िया। कल तो हाँ संडे, इसलिए हमारा कल से नहीं परसों से शुरू होगा सब कुछ। अच्छा। और एमएच कौन सा है वहाँ पे? सर यहाँ पे कैंटोनमेंट है, उसके अंदर ही उन्होंने किया है। अभी तक तो मैं गई नहीं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट वंस आई गो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। अभी तुमको चेस्ट नंबर दूसरा दे दिया होगा कि वही रखे? हाँ सर, मेरा पहले स्टार्टिंग में 22 था, फिर स्टेज 2 में 25 था, और अभी 6 है। 6 हो गया। 6 मेडिकल का चेस्ट नंबर तुम्हें अलग दे दिया, अलग बैरक दे दी होगी तुमको, हाँ सर, है ना? प्लस वाली दे दी है। हाँ, चलो मजा करो, घूमो फिरो। यस सर। और माहौल कैसा है, बाहर जाने देते हैं? नहीं सर, अभी तो हमारे जितना कैंपस है उतने में ही हमें रहने को अलाउड है, बाहर तो नहीं जाना देते। वहाँ खेलने वाले को काफी सुविधा रहती है, खेल हाँ, खेल कूद खेलना तो। वगैरह चलता है। हाँ, खाना वाना ठीक ठाक दे रहे हैं? यस सर। हैं? कोई परेशानी हाँ। तो नहीं? नो नो सर। चलो बढ़िया, गुड, एंजॉय करो। और जब लौट के आना तो हमसे मिलना जरा। श्योर सर, श्योर। ठीक है ना? यस सर। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू, डू वेल। थैंक यू सर। ओके बाय। बाय सर। थैंक यू।